जी चैप्टर 14 हमने स्टार्ट किया था, हमारे सिलेबस का सबसे औखा चैप्टर। अभी तक पिछले 5 लेक्चर की चीज़ें क्या हज़म हुई हैं, को मसले मसाइल बहुत औखा काम लग रहा हो। ये मनी मार्केट की जो स्टोरी बताई थी ना कि हम क्रिएट करते हैं फॉरेन करेंसी एसेट हाँ हाँ, और डिपॉजिट करते हैं, वो एक बार रिसीव और पेमेंट की दोबारा रिपीट करते हैं क्या कोई काम, वो भी डिस्कस करते हैं। क्या कोई बहुत औखा काम तो नहीं लग रहा, मतलब बातें ऊपर से तो नहीं जा रही। चलें फिर ठीक है, मतलब पेपर कवर हो जाएगा। चैप्टर 14 का नाम हमने रखा था फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। एक बिजनेस को फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ते हैं, इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशन की सूरत में, फॉरेन एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन की सूरत में, डिफरेंट कमोडिटी के रेट की फ्लक्चुएशन की सूरत में नुकसान फेस करना पड़ता है, मेन फाइनेंशियल रिस्क होता है। उस रिस्क को मैनेज कैसे करना है वो हम सीख रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से बिज़नेस को कोई नुकसान होता है तो वो कैसे मैनेज करना है। तो वो कैसे मैनेज करना है, अगर आपने फ्यूचर में कोई पेमेंट करनी है और आप बैठे हो पाकिस्तान में और आपको नज़र आ रहा है कि डॉलर तो डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है और फ्यूचर में 3 माह बाद जब मैंने पेमेंट करनी है तब तो पता नहीं क्या रेट होगा। तो आप क्या करो, आज अगर इंटरेस्ट रेट लो चल रहे हैं तो बैंक से उधार लेके अभी एडवांस में पेमेंट कर दो, या डॉलर लेके रख लो, 3 माह बाद पे कर देना। ये क्या थी, लीड पेमेंट, एडवांस पेमेंट। लीड पेमेंट का मतलब क्या है, एडवांस पेमेंट मीन पैसे तो आपके पास है नहीं, क्या कहला है तो अभी दे दो, अदरवाइज 3 माह बाद देने हैं। ओबियसली अभी दे सकते होते तो 3 माह बाद ही क्यों देने हैं। तो क्या करो, बैंक से अगर इंटरेस्ट रेट आपको लो नज़र आ रहे हैं और आपको नज़र आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट लो है, डॉलर में जो चेंजेस आ रही हैं 3 माह के अंदर वो अच्छी खासी आ रही हैं, तो क्या करो, लीड पेमेंट मीन एडवांस पेमेंट कर दो। मीन आज पेमेंट कर दो या आज डॉलर लेके रख लो, कहाँ से, बैंक से लोन लेके। हाँ वो लोन लोगे, आज के रेट पे आपने डॉलर कन्वर्ट कर लिए, क्या कहला है, हाँ उसके ऊपर इंटरेस्ट 3 माह का आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आपको नज़र आ रहा है कोई इंटरेस्ट की अमाउंट कम है, डॉलर में फ्लक्चुएशन की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगी, तो ये लीड पेमेंट आप कर सकते हो, एक ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आप बैंक के पास गए कि 3 माह बाद मुझे इतने डॉलर तुझसे बाय करने हैं, मीन इतनी मुझे पेमेंट करनी है, लेकिन डॉलर का रेट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, तो मैं अपने दिमाग को सुकून देना चाहता हूँ, तो मेरे साथ आज एक रेट फिक्स कर ले, मैं 3 माह बाद तुझसे इतने डॉलर इस रेट पे लूँगा। बैंक ने जो रूटीन रेट चल रहा था उससे थोड़ा ज़्यादा आपको चार्ज करके एक रेट फिक्स कर लिया, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। 3 माह बाद आप बैंक को उसी रेट के अकॉर्डिंगली पैसे दोगे और बैंक से उतने डॉलर लेके पेमेंट कर दोगे। बैंक और आप दोनों इसमें बाउंडिंग को, क्वांटिटी फिक्स है, रेट फिक्स है, टाइम पीरियड फिक्स है। उस वक्त रेट ज़्यादा हो, उस वक्त रेट कम हो, आपने जो एग्री किया है, बैंक ने जो एग्री किया है, दोनों ने ट्रांजैक्शन उसी रेट पे परफॉर्म करनी है। ये क्या था, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा वे है हमारे पास मनी मार्केट हेज। तीसरा वे क्या है, मनी मार्केट हेज। मनी मार्केट हेज क्या है, इंटरेस्ट रेट्स को यूज करते हुए अपनी कंट्री के और फॉरेन कंट्री के आपने फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करना है। आप गए बैंक के पास फॉरवर्ड लेने, बैंक ने कहा नहीं यार फॉरवर्ड नहीं, अब हम खेलते, पहले पास में खेलते रहे लेकिन समझ में ही नहीं आता, उल्टा हमारा नुकसान हो जाता है। क्यों, फ़ायदा आपका ही होता रहा है, डॉलर नीचे तो आता ही नहीं, हमेशा ऊपर ही जा रहा है, क्या कहला है, तुम्हारा नुकसान हो जाता है। तो हम अब फॉरवर्ड नहीं खेलते, बस स्पॉट पे डॉलर लेने हैं तो ले ले मुझसे, नहीं तो जा, हाँ लोन शोन तुझे चाहिए तो वो बता, वो कुछ कर लेंगे। तो अब जब फॉरवर्ड नहीं मिला तो फिर हम क्या करने जा रहे हैं, अपना फॉरवर्ड बनाने जा रहे हैं थ्रू मनी मार्केट हेज। अगर हमने फ्यूचर में पेमेंट करनी है, फ्यूचर में पेमेंट करनी है, तो आज हम क्रिएट करेंगे क्या, फॉरेन करेंसी एसेट, मनी मार्केट हेज। वाह क्या बात है, मनी मार्केट हेज। सो मनी मार्केट हेज के अंदर अगर तो फ्यूचर पेमेंट है इन फॉरेन करेंसी, इन फॉरेन करेंसी, लोकल करेंसी नहीं, फॉरेन करेंसी,
तो हम क्या करेंगे, नंबर 1 आज क्रिएट करेंगे क्या, फॉरेन करेंसी एसेट। फॉरेन करेंसी एसेट क्या मतलब इसका सर, हम क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे एक अमाउंट, डिपॉजिट करेंगे एक अमाउंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में, कितनी, इतनी के वो इंटरेस्ट लगने के बाद वो अमाउंट बन जाए जो हमने 3 माह बाद पे करनी है। तो क्या करेंगे, वो अमाउंट जो हमने पे करनी है उसकी हम क्या कर लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे 1 + i से। तुम्हारे पास क्या आ गई, एक अमाउंट आ गई कि इतने डॉलर आज हम एक फॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर रखें तो 3 माह इंटरेस्ट खाने के बाद ये क्या बन जाएंगे, उतने जितने हमने पेमेंट करनी है। ये क्या है, फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट किया, ताकि जब हमने पेमेंट करनी है तो इस अकाउंट से हम क्या करेंगे, ये पैसे इंटरेस्ट के साथ निकालेंगे और पेमेंट कर देंगे। लेकिन पैसा हम डिपॉजिट कहाँ से करें, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ से, अपनी होम करेंसी से, ट्रांसफ़र फ्रॉम होम करेंसी, मीन इसको कन्वर्ट करेंगे अपनी रुपीज़ में, क्या कहला है, और रुपीज़ में कन्वर्ट करके हमें पता चला कि ये इतना डिपॉजिट करने के लिए हमें इतने रुपीज़ चाहिए, तो रुपीज़ हम क्या करेंगे, बारो करेंगे फ्रॉम होम, और उस पर क्या करेंगे, एंड पे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट पे करके हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी इस ट्रांजैक्शन की, क्या ख्याल है, उससे हमने रेट निकालना है। तो ये कॉस्ट है, और वो जो फॉरेन करेंसी हमने पेमेंट करनी थी टोटल, उसको कंपेयर करेंगे, तुम्हारे पास रेट आ जाएगा। वो रेट क्या है, फॉरवर्ड रेट है, जो बैंक ने मैंने दिया था तो हमने अपना फॉरवर्ड बना लिया। ये क्या है, फ्यूचर में अगर आपने पेमेंट करनी है फॉरेन करेंसी में, तो आज हम फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करेंगे। पेमेंट करने के लिए एक अकाउंट में पैसा रखेंगे ताकि वहाँ से निकाल के हम क्या करें, पेमेंट कर दें। ठीक हो गया। हम वो पैसा कहाँ से रखेंगे, अपनी होम कंट्री में बारो करके उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे। अब अगर फॉरेन करेंसी पेमेंट नहीं, फॉरेन करेंसी रिसीट है, फ्यूचर रिसीट इन फॉरेन करेंसी है, फ्यूचर रिसीट इन फॉरेन करेंसी है, मीन हमें फ्यूचर में 3 माह बाद कुछ डॉलर मिलने हैं। तो दिमाग के अंदर कीड़ा है कि आज डॉलर 182 का है, और अगर फ्यूचर में कम हो गया, क्यों, हमें तो बढ़ते का भी नहीं पता चल रहा, तो कम होने का भी पता नहीं चलना, कुछ जादू जुदू चल जाना है, और अगर कम हो गया तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। इसका भी फॉरवर्ड एग्रीमेंट किया जा सकता है बैंक के साथ। 3 माह बाद मैंने तुझे इतने डॉलर सेल करने हैं, क्यों, मुझे रिसीव होने हैं, तो मैंने तुझसे ही चेंज करने और कैसे करने हैं, लेकिन मुझे डर है फ्यूचर में रेट ना कम हो जाए। क्यों, नई गवर्नमेंट आने वाली, अगर इसाक डार ने आके कोई जादू की छड़ी चला दी तो रेट कम भी हो सकता है। क्या ख्याल है, डॉलर बाहर जाने की बजाय कंट्री में इन्हीं सियासतदानों की तो बिजनेसेस हैं, पहले ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब अगर इन्हीं की गवर्नमेंट आ गई तो ये अपनी इन्वेस्टमेंट हो सकता है वापस ले आएंगे। इकॉनमी को तो बेहतर करना है ना, और अगर इन्वेस्टमेंट वापस आ गई तो उससे क्या होगा, डॉलर नीचे भी आ सकता है। तो बैंक मेरे साथ एक फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर, एक रेट फिक्स कर, 3 माह बाद मैं तुझे इतने डॉलर बेचूंगा। बैंक कहता ना 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 भाई, मुझे तो बड़ा ख़तरा सा नज़र आ रहा है, क्यों, 3 माह में तो पता नहीं डॉलर वापस आएंगे नहीं आएंगे, क्यों, अभी तक तो बाबूजी भी बाहर बैठे हैं, बाबूजी आएंगे तो डॉलर भी आएंगे, अगर बाबूजी ना आए तो फिर तो मसले यहीं पर रहने। और ऊपर से ये जो इकट्ठे हुए हैं ये सारे हैं कौन, क्या ऐसे चलेंगे, नहीं ऐसे चलेंगे भी नहीं। ये तो मसले भाई रिजॉल्व होते नहीं आ रहे, और ज़्यादा नज़र आते शुरू हो जाएंगे। बिलावल ने कहना मैं वज़ीर आज़म, मरियम ने कहना मैं वज़ीर आज़म, हमज़ा ने कहना मैं भी वज़ीर आज़म, मौलाना ने कहना नहीं मैं सब कुछ करवाने वाला तो मैं हूँ। ये तो हालात और बिगड़ेंगे। तो इसलिए मैं फॉरवर्ड नहीं खेलता भाई, भाग जा स्पॉट पे, मुझसे कोई डॉलर शॉलर लेने हो या 3 माह बाद लेना, फिर देख लेंगे, हम अपना फॉरवर्ड बनाएंगे। कैसे,
आज हम क्या करेंगे, नंबर 1 क्रिएट करेंगे फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी। फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी मीन वो जो 3 माह बाद पैसे मिलने हैं वो आज हम ले लेंगे अपने हाथ में, आज हम अपने हाथ में ले लेंगे और लेके क्या करेंगे, अपने कंट्री के अंदर कहीं पे डिपॉजिट कर देंगे ताकि उसके ऊपर इंटरेस्ट खाते रहेंगे। और कल को जब वो पैसे मिलेंगे उस वक्त अगर रेट डॉलर का वाकई नीचे हुआ तो ये जो हम इंटरेस्ट खा रहे थे ये उस रिस्क को क्या करेगा, लॉस को क्या करेगा, कवर कर देगा। तो फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा फॉरेन करेंसी में। तो उसके लिए हम लोन अमाउंट निकालेंगे कि वो अमाउंट निकालेंगे जो इंटरेस्ट के साथ अटैच करके उतनी बनेगी जितनी हमें 3 माह बाद रसीट मिलनी है। 3 माह बाद हमें रसीट मिलनी है 1 मिलियन की, तो आज हम लोन लेंगे कितने का, 0.9 मिलियन का। 0.1 क्या होगा, साथ इंटरेस्ट। 3 माह बाद हमें जो 1 मिलियन मिलेगा उसे हम क्या करेंगे, 0.9 मिलियन लोन वापस कर देंगे। 0.1 मिलियन जो इंटरेस्ट दिया होगा वो अपनी पॉकेट में डाल लेंगे। लेकिन पैसे आज हमें मिल गए तो आज करने क्या है, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे टू होम कंट्री, ट्रांसफ़र टू होम कंट्री। और होम कंट्री में ला के क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे किसी अकाउंट में और अर्न करेंगे इसके ऊपर क्या, इंटरेस्ट। और ये काम तब हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा जब हमारी होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है देन फॉरेन कंट्री इंटरेस्ट रेट। क्यों, इधर हम ज़्यादा कमा रहे होंगे, पीछे हम कम पे कर रहे होंगे, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होगा, हमारा गेन। और अगर उधर से फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू लॉस होता भी है तो ये गेन क्या करेगा, उसको कवर करके हमारा रिस्क रिड्यूस कर देगा। और यहाँ से हमारे पास क्या निकल आएगी, टोटल रसीट। वो जो टोटल रसीट निकली हमने देखना है किस रेट पे हमें पड़ी है, तो उसको कंपेयर कर लो उसी के साथ जो हमें रसीट होने थे डॉलर, तो एक रेट भी बन जाएगा। जो क्या है रेट, फॉरवर्ड रेट जो हमारा अपना बनाया हुआ बैंक का नहीं। यहाँ तक बातें क्लियर होती हैं। फ्यूचर की पेमेंट है तो फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करेंगे, कैसे, होम कंट्री से बारो करते हुए। फ्यूचर की रसीट है तो फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, लोन लेंगे फॉरेन करेंसी में, कैसे, लेके उसे होम कंट्री में डिपॉजिट करेंगे, इंटरेस्ट कमाएंगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम आ गए। सारी चीज़ों को अब हम सम अप करने जा रहे हैं। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमने सम अप कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 12 में आए प्लीज़। मिलता है कि क्वेश्चन नंबर 12 जी। क्वेश्चन नंबर 12 करना क्या आपको, कैलकुलेट द नेट स्टर्लिंग receipt payment that GCL should expect from above transaction under each of the following alternatives: hedging through forward cover and hedging through money market hedge। आपने क्या करना है, कोई स्टर्लिंग, शायद आपकी होम कंट्री स्टर्लिंग है, मीन यूके है, तो उसमें आपने जो है वो रसीट पेमेंट निकालनी है। मीन कोई पेमेंट है तो कॉस्ट निकालनी है, कोई रसीट है तो अमाउंट रसीट निकालनी है, फॉरवर्ड के थ्रू भी, मनी मार्केट हैज के थ्रू भी। एंड डिटरमाइन विच वुड बी द बेटर अल्टरनेटिव फॉर CL। और उसके बाद बताना भी है कि रसीट की सूरत में फॉरवर्ड अच्छा है या मनी मार्केट हैज अच्छा है, पेमेंट की सूरत में फॉरवर्ड अच्छा है या मनी मार्केट हैज अच्छा है। तो आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। Crescent Limited CL is a medium-sized company which carries out extensive trading, import as well as export, मीन दोनों कामों में इन्वॉल्व है। तो इंपोर्ट की सूरत में फॉरेन करेंसी पेमेंट होती है, एक्सपोर्ट की सूरत में फॉरेन करेंसी रिसीट होती है। विद वेरियस फ्रेंच कंपनीज, फ्रांस फ्रेंच कंपनीज, जहाँ की करेंसी है यूरो।
So the management of CL is concerned about the recent fluctuations in the exchange rate parity between UK sterling and euro and is considering to hedge the following transaction which it expect to undertake on December 15, 2021. अभी आप कहाँ पे हो? 15 दिसंबर 2021 पे खड़े हो, जहाँ पे आप क्या करने जा रहे हो? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने जा रहे हो। और आपकी होम कंट्री यूके है, करेंसी आपकी स्टर्लिंग पाउंड है और ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो यूरोप में फ्रेंच कंपनीज के साथ, जहाँ की करेंसी यूरो है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इंपोर्ट ऑफ आईटी इक्विपमेंट है 223.5 थाउजेंड की यूरो में। कब? 15 जून 2022 को। मीन आपने कोई पेमेंट करनी है इंपोर्ट के अगेंस्ट 15 जून 2022 को, कितनी? 223,500 यूरो की। एक्सपोर्ट ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स है 98,500 यूरो की, लेकिन इसकी पेमेंट आपने करनी है 15 मार्च 2022 को। और ये क्या है? रसीट है, लेकिन डेट डिफरेंट है। एक्सपोर्ट ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट रसीट है $77,000 की। कब? 15 जून को। दिस मीन 15 जून की दो ट्रांजैक्शन आपके पास होगी, एक पेमेंट एक रसीट। तो हम दोनों को नेट करके देख लेंगे, नेट में पेमेंट आ रही है, रसीट आ रही है, तो उसकी हेजिंग कर लेंगे, जैसे कि दोनों को सेपरेट डील करें। क्या ख्याल है? किया जा सकता है ऐसा? नेट कर लेंगे। और जो 15 मार्च वाली अभी तक एक किया, लेकिन 15 मार्च को उसने कहा जी इंपोर्ट ऑफ मशीनरी 22,500,000 पाउंड में 15 मार्च को। ये तो आपकी होम करेंसी में है, इसमें क्या कोई फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है? नहीं, इसमें तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ही नहीं है। जो चीज़ आपने अपनी होम करेंसी में बाय करनी है, सेल करनी है, उसमें क्या कोई फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है? नहीं, आपने तो डील ही किस में कर रहे हो? अपनी होम करेंसी में। क्या ख्याल है? फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कहाँ पे है? जहाँ पे फॉरेन करेंसी में आपने पेमेंट या रसीट करनी है। जब होम करेंसी में पेमेंट या रसीट करनी है तो उसके अंदर कोई फॉरेन एक्सचेंज रिस्क नहीं है, तो इसका रिस्क है ही नहीं ना। हमने मैनेज करना है, हमने मैनेज करना है ऊपर वाली 3 ट्रांजैक्शन का रिस्क। ये बात समझ आती है? एक 15 मार्च वाली ट्रांजैक्शन है और 2 15 जून वाली ट्रांजैक्शन है। तो 15 जून वाली को हम नेट भी कर सकते हैं, 15 मार्च वाली को सेपरेट डील कर लेते हैं। ये बात समझ आती? सो 15 मार्च क्वेश्चन 12। सो 15 मार्च 2022 को क्या है जी? हमारी एक रसीट है या पेमेंट है? पेमेंट है या रसीट है? 15 मार्च को रसीट। एक्सपोर्ट ऑफ स्पोर्ट गुड्स में आपको पैसे मिलने हैं या आपने देने हैं? मिलने हैं। तो रसीट है कितनी? 98,500 यूरो की। रसीट है कितनी? यूरो 98,500 की। कितने मंथ्स में? 3 months टाइम। इन 3 months टाइम ऐसी है। आज 15 दिसंबर है, तो 15 मार्च तक, जनवरी फरवरी मार्च। हाँ, उस तरह से 15 जून की अगर हम बात करें, उसमें एक तो आपकी पेमेंट है कितने की? 223,500 की। क्या ख्याल है? सो एक तो पेमेंट है कितनी? 223,500 की, और एक आपकी रसीट भी है, और वो कितनी है? 77,000 की। तो नेट आपके पास क्या है? पेमेंट कितने की? 146,500 की। इसकी आपने हेजिंग करनी है और उसकी हेजिंग करनी है। लेकिन ये कितने टाइम में? इन 6 months, 15 दिसंबर से 15 जून तक। तो 2 ट्रांजैक्शन है, 3 months टाइम में आपने रसीट लेनी है 98,500 की, और
6 मंथ्स टाइम में आपने पेमेंट करनी है 146,500 की, इनको हमने हेज करना है। देखते हैं डिटेल क्या। अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज अकॉर्डिंग टू CL's बैंक द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट आर एक्सपेक्टेड टू प्रिवेल ऑन 15 दिसंबर 2021। 15 दिसंबर को रेट स्पॉट रेट चल रहा है पाउंड पर यूरो। डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट, डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट। कोई बंदा ये हो जिसे ये ना समझ आ रही है अभी तक ये डायरेक्ट कोट है ये इनडायरेक्ट कोट है? कोई ऐसा बंदा तो नहीं है क्लास में? प्लीज़ मुझे बताओ, मैं गोली मारूं से। हाँ, मतलब बेस 1 जो है अगर फॉरेन करेंसी है तो फिर डायरेक्ट कोट है, मल्टीप्लाई का केस है। और अगर बेस 1 जो है वो होम करेंसी है तो इनडायरेक्ट कोट है और सूरत में डिवीजन का केस है। लेकिन इस पंगे में पढ़ने की बजाय डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, दो कैलकुलेशन कर लो, पे मोर रिसीव लेस पे अमाउंट निकाली जा सकती है। ठीक हो गया? अगर कंफ्यूजन हो रही है तो फिर दोनों रेट पे कैलकुलेशन करो। पेमेंट की सूरत में पे मोर वाली अमाउंट ले लो होम करेंसी में, और रिसीट की सूरत में रिसीव लेस वाली अमाउंट ले लो होम करेंसी में। सो डायरेक्ट कोट है। स्पॉट रेट ये चल रहा है। 3 मंथ्स का फॉरवर्ड अगर चाहिए तो ये रेट है, 6 मंथ्स का फॉरवर्ड अगर चाहिए तो ये रेट है। और हमने फॉरवर्ड के थ्रू हेजिंग भी बतानी है और मनी मार्केट हेज के थ्रू भी बतानी है। क्या ख्याल है? तो फॉरवर्ड के थ्रू भी हम बता सकते हैं, फॉरवर्ड के थ्रू बता सकते हैं। चलें जी आगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू देखें, एक तो हमारी रिसीट है कितने की? यूरो 98,500 की। कितने टाइम्स में? 3 मंथ्स में। तो 3 मंथ्स वाला फॉरवर्ड इस पर अप्लाई करेंगे ना। 3 मंथ्स वाला फॉरवर्ड अप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का केस है। रिसीट है रिसीव लेस या पे मोर, रिसीव लेस या पे मोर, रिसीव लेस। और रिसीव लेस में आप किस रेट पे मल्टीप्लाई करोगे? लो रेट पे। और लो रेट क्या बन रहा है यहाँ पे? 123.62, 123.62 यही बन रहा है, 123.62। 3 मंथ्स वाला फॉरवर्ड, 6 माह वाला नहीं। रिसीट की सूरत में क्या है? 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स वाले फॉरवर्ड का रेट और रिसीव लेस तो छोटे रेट से मल्टीप्लाई करोगे। अमाउंट मुझे बता दोगे कितने पाउंड बने? 12176575 0। ऐसे ही है। आप पेमेंट की सूरत में आ जाओ। कितने यूरो की पेमेंट है नेट में? 146,500। प्लीज मुझे रेट बता दें कौन सा अप्लाई करोगे? 6 मंथ्स वाले फॉरवर्ड में आ गए। पे मोर, पे मोर कहां से निकलेगा? हाई रेट से 123.54, 123.54 कितने पाउंड बन गए? 180। इस चीज में किसी को कंफ्यूजन हो कि अगर इसमें भी आप गलती कर रहे हो तो फिर चपेड़ों के काबिल हो। यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए कि कौन से रेट से मल्टीप्लाई करना है आपको। चले आगे, चले आगे। फॉरेक्स के क्वेश्चन में सबसे टेक्निकल चीज़ यही है कि आपने रेट कौन सा यूज़ करना है। सबसे टेक्निकल चीज़ यही है। तो इसलिए इसकी गलती से बचने के लिए दोनों कैलकुलेशन कर लो। रिसीट की सूरत में रिसीव लेस वाली अमाउंट यहाँ पे लिख दो, पेमेंट की सूरत में पे मोर वाली अमाउंट यहाँ पे लिख दो। ओके। उसके बाद कहता है जी इंटरेस्ट रेट अगर देखा जाए एंड बोरिंग एंड लैंडिंग इन रिस्पेक्टिव करेंसीज आर एज फॉलोस। 3 मंथ का बोरिंग रेट ये है होम कंट्री में और फॉरेन कंट्री में। 3-6 मंथ्स में इन दोनों का ही, चाहे 3 मंथ्स पे आप जाते हो चाहे 6 मंथ्स पे जाते हो तो बोरिंग रेट सेम है और लैंडिंग रेट भी सेम है, होम कंट्री का भी और फॉरेन कंट्री का भी। तो दिस मीन अब हमें मनी मार्केट हेज की तरफ चले जाना चाहिए। क्या ख्याल है? मनी मार्केट हेज की तरफ चले जाना चाहिए। यहाँ पे कैलकुलेशन कर मैं मनी मार्केट हेज की।
चलिए ये हमारा पेज ख़त्म हो गया और यहाँ पे हम आगे जी नंबर 2 मनी मार्केट हेज। दो हेजिंग हमें सेपरेट करना पड़ेंगी ना। एक तो हमारी 3 मंथ्स में फॉरेन करेंसी रिसीट है, हाँ, तो फॉरेन करेंसी रिसीट है हमारी सर कितनी, यूरो 98,500 इन 3 मंथ्स टाइम। रिसीट है तो आज हमें फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करना है, एसेट क्रिएट करना है, लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। सो नंबर 1 क्रिएट फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी। नंबर 2 क्या निकालनी है, लोन अमाउंट 98,500 की प्रेजेंट वैल्यू। कैसे, 1 प्लस आई, बारो करना है इन फॉरेन करेंसी। बारो करना है ना, लोन का मतलब क्या है, बारो करना है इन फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी क्या है, यूरो। यूरो का बोरिंग रेट हमारे पास कितना दिया गया है, 5%, तो 0.05 कितने मंथ्स के लिए, 3/12 के लिए। तो कितनी अमाउंट बनी, 97284। अगर आज हम बारो करें तो 3 माह का इंटरेस्ट साथ अटैच करके ये 98,500 बन जाएंगे। क्या ख्याल है? और जब 3 माह बाद वो मिलेंगे तो उसे हम क्या करेंगे, लोन पे कर देंगे और इंटरेस्ट जो अपनी पॉकेट से दिया होगा अपनी पॉकेट में डाल लेंगे। तो बारो करके करने क्या हमने सर, इसको हमने ट्रांसफ़र करना है टू पाउंड। किस रेट पे, ऑलवेज स्पॉट रेट पे। मनी मार्केट हेज के अंदर आपने फॉरवर्ड रेट यूज़ नहीं करने, कौन से रेट यूज़ करने हैं, ऑलवेज स्पॉट रेट। तो सर कितना है हमारे पास, यूरो है 97,284 जो आज हमने बारो किया है और मल्टीप्लाई का केस है ये हमें पता है। पे मोर रिसीव लेस, पे मोर रिसीव लेस, रिसीव लेस, रिसीव लेस। क्यों, हम जो है वो कन्वर्ट करने जा रहे हैं फॉरेन करेंसी को, अपनी करेंसी में मिली है उसके रुपी अपनी करेंसी बनाने जा रहे हैं तो हमें कम मिलेंगे और कम वाला रेट मल्टीप्लाई में 124.22 कितने पाउंड बने, 12084 चलें आगे। अब इसके क्या करना है, डिपॉजिट एंड अन इंटरेस्ट। तो क्या करना है, इसके ऊपर इंटरेस्ट आप ऐड करके देखना है तो हमें टोटल रसीट मिली कितनी। तो रसीट हम निकालने जा रहे हैं, क्या ख्याल है, 12084,619 और इसको मैं यूं भी निकाल सकता हूं 1 प्लस डिपॉजिट का रेट क्या है हमारे कंट्री में सर, डिपॉजिट का रेट 3 मंथ्स वाला कौन सा वाला, सेम ही है, सेम ही है, सेम ही है। तो क्या है 6.5 कितने मंथ्स के लिए आप डिपॉजिट करने जा रहे हो, 0.065 कितने मंथ्स के लिए, 3/12 के लिए। तो प्लीज़ आपके पास ये पाउंड में रसीट की अमाउंट आ जाएगी 12280,993। क्या ख्याल है, यही आपने निकालना था और रसीट की सूरत में इधर से ये अमाउंट निकाली थी। दोनों में कौन सा खूबसूरत लग रहा है, दोनों ही खूबसूरत हैं, आपने लिखे हैं, क्या ख्याल है। लेकिन हमने क्या देखना है, ज़्यादा पैसे मिल कहाँ से रहे हैं, फॉरवर्ड के थ्रू या मनी मार्केट हेज के थ्रू, फॉरवर्ड के थ्रू, मनी मार्केट हेज के थ्रू। ये अमाउंट देखिएगा, ठीक है 122 है, वही मैं भी कहूँ इतना डिफरेंस कैसे आ गया। तो एक तरफ आपको 12.28 मिल रहा है, एक तरफ 12.17 मिल रहा है, कौन सा अच्छा है, मिल रहा है, मिल रहा है, रसीट मिल रहा है, ज़्यादा लेना है कम लेना है आपने,
आप तो ज़्यादा लोगे ना, क्या ख्याल है? तो इधर ज़्यादा मिल रहा है तो किस तरफ जाओगे? मनी मार्केट हेज को प्रेफर करोगे इन केस ऑफ रिसीट। क्या ख्याल है? चलें जी, अब बात करते हैं कि हमें क्या करनी है, फॉरेन करेंसी पेमेंट करनी है। सर कितनी पेमेंट है? यूरो 146,500 की इन 6 मंथ्स टाइम। प्लीज़ ये नहीं भूलना कि ये 6 मंथ में है, 3 मंथ वाली बात ये नहीं है, जून में है। चलें जी, फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है तो आज हम लायबिलिटी क्रिएट करेंगे, एसेट क्रिएट करेंगे। नंबर 1 हम क्या करेंगे? क्रिएट फॉरेन करेंसी एसेट। क्रिएट फॉरेन करेंसी एसेट। एसेट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिपॉजिट करना पड़ेगा एक अकाउंट में इतना पैसा कि वो इंटरेस्ट अटैच करके इतना बन जाए 6 माह बाद। 6 माह बाद तो क्या करना है सर? हमने 146,500 को 1 प्लस फॉरेन करेंसी का डिपॉजिट रेट, फॉरेन करेंसी का डिपॉजिट रेट 3%, 0.03। प्लीज़ इसको मल्टीप्लाई करना है 6/12 से, 3/12 से नहीं। 144,335 यूरो है। मीन इतने यूरो आज अगर हम एक फॉरेन करेंसी अकाउंट में रखें तो 6 माह का इंटरेस्ट लगने के बाद वो इतने बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? वहाँ से निकाल के इतने बन जाएंगे तो इतने निकाल के पेमेंट कर देंगे। लेकिन ये रखा ही कहाँ से? होम कंट्री से ट्रांसफ़र करके। होम कंट्री से ट्रांसफ़र कैसे करें? बारो करके। तो क्या करना है जी? नंबर 3 ट्रांसफ़र फ्रॉम होम कंट्री। कितने वो देखना है। इसके पाउंड निकालने हमें। क्या ख्याल है? यूरो हैं 144,335 तो मल्टीप्लाई करना है स्पॉट रेट, पे मोर रिसीव लेस, पे मोर रिसीव लेस, पे मोर क्या है रेट? 124.52। कितने पाउंड बन गए? इतने पाउंड लगेंगे इतने यूरो डिपॉजिट करने के लिए। ये पाउंड कहाँ से आए? बारो एंड पे इंटरेस्ट। सो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। क्या ख्याल है? कॉस्ट आएगी ना इसकी? कितने? 17972,594 इंटू 1 प्लस रेट बोरिंग का रेट हमारे होम कंट्री का 11% 0.11 इंटू 6/12। कितने पाउंड? 61087। यही हमने निकालना था। और इधर क्या? फॉरवर्ड अच्छा है या मनी मार्केट हेज अच्छा है? फॉरवर्ड अच्छा है या मनी मार्केट हेज अच्छा है? फॉरवर्ड अच्छा है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट कम है। रिसीट की सूरत में मनी मार्केट हेज अच्छा था, क्यों? रिसीट ज्यादा है। पेमेंट की सूरत में फॉरवर्ड अच्छा है, क्यों? कॉस्ट कम है। सो हम अपना डिसीजन दे सकते हैं। देयरफॉर पार्ट बी जो है, पार्ट बी रिक्वायरमेंट, देयरफॉर फॉर रिसीट मनी मार्केट हेज इज बेटर। क्या ख्याल है? फॉर रिसीट मनी मार्केट हेज इज बेटर because it has higher receipt, because it has higher receipt.
of pound, how much? 12280 993. And for payment, forward contract is better. Forward contract is better because it has what? Lower cost of pound 180,98610. क्या ख्याल है? एक बड़ा क्वेश्चन था आपके लेवल पे, इससे बड़ा क्वेश्चन मनी मार्केट हेज या फॉरवर्ड का टेस्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये सीए फाइनल का क्वेश्चन था और यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मनी मार्केट हेज समाप्त हुआ जाता है। इससे आगे हम कोई और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे, फ्यूचर्स ऑप्शंस, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक मैं चाहता हूँ कि ये 12 क्वेश्चन आप हज़म कर लें अच्छी तरह से। ठीक हो गया? एवरी फ्राइडे हमारा टेस्ट हुआ करेगा, एवरी फ्राइडे। टाइम क्या हुआ करेगा? सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक आप किसी भी टाइम, ऊपर एक टेस्ट रूम है, वहाँ पे एक दिमाग और एक पेन लेके और एक कैलकुलेटर लेके जाया करोगे। वहीं पे क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वहीं पे आंसर शीट मिलेगी, वो आप टेस्ट अटेम्प्ट करके दिमाग, पेन, कैलकुलेटर वापस लेके आ जाया करोगे। ठीक हो गया? उसके बाद चेक हो के ऑटोमेटिकली हमें उसका रिज़ल्ट मिल जाया करेगा। क्लास हमारी रूटीन में चलती रहा करेगी। टेस्ट एवरी फ्राइडे, फ्राइडे मीन फ्राइडे, फ्राइडे मीन फ्राइडे। कोई मजबूरी है आपकी तो फ्राइडे को टेस्ट नहीं दिया तो उसके बाद टेस्ट नहीं होगा, ये चीज़ प्लीज़ माइंड में रखनी है। फ्राइडे मीन फ्राइडे, उस दिन कोई क्लैश आ गया है, उस दिन कोई मजबूरी बन गई है, उस दिन नीयत ख़राब हो गई है या तबीयत ख़राब हो गई है, तो टेस्ट फ्राइडे को ही होगा। मुझे आके कोई ये ना कहे कि मुझे फ्राइडे को ये मसला हो गया था तो मैं आज सैटरडे को टेस्ट दे दूं, आज मंडे को दे दूं। नहीं, मैं चपेट भी मार दिया करता हूँ। ठीक हो गया? तो इसलिए मेरे पास कोई ये ना कहने आए कि ये मसला हो गया था तो प्लीज़ फ्राइडे नहीं, ये डे कर लें। फ्राइडे मीन फ्राइडे, आइदर टेस्ट होगा या नहीं होगा। टेस्ट का मतलब कोई इम्पोज नहीं है आपके ऊपर, टेस्ट का मतलब है लर्निंग। मीन वहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चन डिफरेंट एंगल से देखेंगे। ये जो हमने एक वीक पढ़ा है ये हम अटेम्प्ट करने के काबिल हैं, यानी सिर्फ ये लर्निंग करनी है हमने, या उसके अंदर से कुछ नई चीज़ें भी लर्न करने को मिल सकती हैं। तो इसलिए टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, सुबह से लेकर रात तक। फ्राइडे टेस्ट है, कुछ लोगों ने जुमे को नहाना होता है, तो प्लीज़ अपने टाइम शाइम उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेना। ठीक हो गया? सो चैप्टर 12 फाइनेंशियल रिस्क को कैसे मैनेज करना है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कैसे मैनेज करना है। तो हमने 2 हेजिंग इंस्ट्रूमेंट अभी तक देखे हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और मनी मार्केट हेज। लीड पेमेंट हमारे सिलेबस में भी नहीं है, ना ही हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो तो हेजिंग है ही नहीं ना, वो तो क्या उधार लेके पेमेंट कर दी एडवांस में, वो हेजिंग नहीं है। ठीक है कि हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एक क्वेश्चन कर लिया ताकि अगर एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन दे दें तो पता होना चाहिए क्या करना है। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की कैलकुलेशन हमने कर ली, रिसीट की सूरत में नहीं की थी, आज हमने रिसीट की सूरत में ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की कैलकुलेशन कर ली। पेमेंट की हमने कैलकुलेशन पहले भी की है, आज भी किया। सबसे टेक्निकल जो चीज़ है वो है क्या, 2 रेट दिए हुए हैं तो ये रेट कौन सा यूज़ करना है। तो पिछले 6 दिनों में हमने इसी के ऊपर ही मेनली काम किया है। डायरेक्ट कोट तो मल्टीप्लाई का केस है, मल्टीप्लाई में पे मोर हाई रेट, रिसीव लेस लो रेट। इनडायरेक्ट कोट डिवीजन का केस है, तो पे मोर, पे या रिसीव लेस। पे मोर की सूरत में मल्टीप्लाई लो रेट से, कि नहीं, रिसीव लेस की सूरत में
क्या बात कर रहा मैं, इनडायरेक्ट कोर्ट में डिवीजन का केस है, और डिवीजन के केस में पे मोर लोअर रेट से, पे मोर मल्टीप्लाई लोअर रेट से नहीं, डिवीजन के केस में पे मोर डिवाइड करना है तो लोअर रेट से, और अगर रिसीव लेस है तो डिवाइड करना है हायर रेट से। ठीक हो गया। ज़्यादा मसला हो तो दोनों रेट से कैलकुलेशन कर लेनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अमाउंट जो आएगी पे मोर में देखना है बड़ी अमाउंट इनमें से कौन सी है, वो आपकी होम करेंसी बन गई। रिसीव लेस की सूरत में छोटी अमाउंट जो है वो आपकी होम करेंसी बन गई। ठीक हो गया। या एक चेक सेपरेट परफॉर्म भी करके देख लिया करो कि ये जो मैंने अमाउंट निकाली है ये पे मोर रिसीव लेस वाली बनी है या नहीं बनी। मीन चेक भी अपना परफॉर्म किया जा सकता है। और मनी मार्केट हेज में अगर फॉरेन करेंसी की पेमेंट है इन फ्यूचर, तो आज हम एसेट क्रिएट करेंगे, एक डिपॉजिट अमाउंट निकालेंगे। मीन वो अमाउंट जो हमने पेमेंट करनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे उतने मंथ की, उसको अपनी होम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, और होम करेंसी में देखेंगे कि बारो करके इंटरेस्ट के साथ कितनी होम करेंसी बनती है, वो क्या है इस ट्रांजैक्शन की टोटल कॉस्ट। रेट निकालना हो तो हमने क्या करना है, कॉस्ट और वो जो पेमेंट आपने करनी थी उसके साथ कंपेयर करना है, इसके साथ कंपेयर नहीं करना। ठीक हो गया। और बेस में किसको रखना है, जो करेंसी 1 है वो बेस में रखनी है। रेट निकालते वक्त जो करेंसी 1 है उसको डिनोमिनेटर में रखना है। फॉरेन करेंसी रिसीट है इन फ्यूचर, तो आज हम एक फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। मीन वो अमाउंट निकालेंगे जो हमें फॉरेन करेंसी में लोन ले लेना चाहिए, ताकि उधर से हमें रिसीट होगी तो हम वो लोन पे कर देंगे, साथ जो इंटरेस्ट पे किया होगा अपनी पॉकेट में डालेंगे। ऐसा काम करना क्यों है और कब करना है, जब हमारे होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, फॉरेन का इंटरेस्ट रेट कम है। क्या कह रहा है, अगर फॉरेन का कम हमारा ज़्यादा हो तो उस सूरत में भी रिस्क मैनेज हो जाएगा, क्यों उस सूरत में हो सकता है कि रेट फिर जो है वो अप चला जाएगा, तो यहाँ वाला लॉस उस गेन को कवर कर देगा। क्या ख्याल है। सो लोन अमाउंट निकालनी है, उसको होम करेंसी में कन्वर्ट करना है, और ला के होम करेंसी के एक डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट करके उसके ऊपर क्या करना है, इंटरेस्ट कमाना है। तुम्हारे पास टोटल रिसीट आ जाएगी। रेट निकालना हो तो इस रिसीट को उस अमाउंट के साथ कंपेयर करेंगे, बेस में वो करेंसी रखेंगे जो क्या है 1 है। सो ख़त्म हो गया ये। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नई दुनिया फ्यूचर्स की पढ़ेंगे। बल्कि है ना, जल्दी से ज़रा आओ। एक क्वेश्चन नंबर 13 है, एक क्वेश्चन नंबर 13 है। जल्दी से आओ, जल्दी। क्लास ख़त्म नहीं हुई, क्लास ख़त्म नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 13, कुछ 4 MCQs दिए गए हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 13 4 MCQs दिए गए। द करंट यूरो पर US डॉलर एक्सचेंज रेट इज euro 1 $2, euro 1 $2. ABC company, a eurozone company, make a $1,000 sale to US customer. यूरोप की कंपनी ने USA के कस्टमर को $1,000 की सेल की है ऑन क्रेडिट। By the time the customer pays, the euro has strengthened by 20%. What will the euro receipt be? अभी करंट रेट क्या चल रहा है, 1 यूरो $2 के इक्वल। और अगर यूरो 20% स्ट्रेंथन हो गया है तो 1 यूरो कुछ डॉलर के इक्वल ही होगा ना। कितने डॉलर के इक्वल, कितने डॉलर के इक्वल सर? यूरो है, डॉलर है। अभी करंट रेट क्या चल रहा है, 1 = 2। तो अगर ये 20% स्ट्रेंथन हो गया है तो रेट क्या हो जाएगा, 2 × 1.2, 2.4। यूरो स्ट्रेंथन हुआ है ना, तो 1 यूरो अब कितने डॉलर के इक्वल हो गया, पहले $2 के इक्वल था, अब $2.4 के इक्वल हो गया। ये बात समझ आती,
यूरो स्ट्रेंथन हुआ है 20% से, इसमें डॉलर वीक हुआ है ना। पहले अगर 1 यूरो $2 के इक्वल था तो अब 1 यूरो $2.4 के इक्वल होगा। डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है अगेंस्ट रुपी। पहले $1 160 के इक्वल था, आज $1 182 के इक्वल है। इसमें क्या हुआ है, पाक रुपी स्ट्रेंथन हुआ है या डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है? डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है। यहाँ पे यूरो स्ट्रेंथन हुआ है कितना, 20% से। मीन 1 यूरो $2 के इक्वल था, तब 1 यूरो $2.4 के इक्वल है। 1000 की आपने जो है वो पेमेंट करनी है, तो आपने क्या निकालने हैं, आपने निकालने क्या है, यूरो। तो दिस मीन ये x आपने निकालना है, ये 1000 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या कह रही है, मल्टीप्लाई का केस है, डिवाइड का केस है, डिवाइड का केस है। डिवाइड बाय 2.4, व्हाट इज x, 416, कौन सी ऑप्शन है सर, ए, समझ आई? चलो आगे, पक्की बात। ओके, नंबर 2 नहीं समझ आई, आगे नंबर 2, द स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज इज 1 pound इज इक्वल टू $1.44। Annual interest rate are 4% in UK and 10% in USA. The 3 months forward rate of exchange should be, तो फॉरवर्ड रेट निकालना है आपने। फॉरवर्ड रेट कैसे निकालते थे, इंटरेस्ट रेट पैरिटी के थ्रू, इंटरेस्ट रेट पैरिटी के थ्रू, करेंसी ए इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ कंट्री ए डिवाइड बाय करेंसी बी इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ कंट्री बी। और डिवीजन में आपने डिनोमिनेटर में 1 वाले को रखना है, और 1 यहाँ पे क्या है, पाउंड है। तो क्या निकालेंगे जी, IRP इज इक्वल टू 1.44 डिवाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट क्या है जी, 1 प्लस डॉलर का इंटरेस्ट रेट क्या है, 10% है, 10% है। क्या ख्याल है USA में 0.1, लेकिन कितने मंथ्स, 3/12 करना नहीं बोलना प्लीज़। 1 प्लस कितना रेट है, 4%, 0.04 इंटू 3/12, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, प्लीज़ बताइएगा, आंसर बताइएगा। $1.4614 देखिएगा कौन सा आंसर है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। क्या ख्याल है, नंबर 3, नंबर 3, the home currency of ABC company is dollar and it trades with a company in foreign country whose home currency is dinar. The following information is available. Spot rate 20 dinar per dollar, इंटरेस्ट रेट होम कंट्री का ये है, फॉरेन कंट्री का ये है, इन्फ्लेशन रेट होम कंट्री का ये है, फॉरेन कंट्री का ये है। ये कोई बोरो या लैंडिंग के इंटरेस्ट रेट नहीं है, एक इन्फ्लेशन रेट है प्लीज। व्हाट इज द 6 months फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, व्हाट इज द 6 months फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट? अगर 20 दिनार पर डॉलर है तो 6 months फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या होगा, प्लीज़ निकाल दें। 6 months फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट क्या होगा, प्लीज़ निकाल दें। कैसे निकालते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट? IRP के थ्रू, IRP के थ्रू। तो क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस, सर क्या रेट है 20 वाले, 20 क्या है, दिनार है, दिनार, उसका इंटरेस्ट रेट कितना दिया गया है। आपकी होम करेंसी क्या है, होम कंट्री क्या है, आपका होम कंट्री क्या है, डॉलर, डॉलर आपकी होम कंट्री है। क्या ख्याल है, तो ऊपर 20 दिनार है, तो दिनार मीन फॉरेन कंट्री का आप रेट यूज़ करोगे, कितना है 7%, 0.07 कितने मंथ्स के लिए, 6/12 के लिए, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना है आपकी होम कंट्री का इंटरेस्ट रेट 0.03 इंटू 6/12। तो प्लीज़ मुझे आंसर दे दें कितना बना, 20.39, 20.39 सर कौन सी ऑप्शन है, ए। क्या ख्याल है,
चौथा मुझे खुद कर दो प्लीज़। नंबर 4 MCQ खुद अटेम्प्ट करके दें प्लीज़। बी आंसर आ रहा है। 2 शहादतें और चाहिए मुझे उसकी। काफ़ी सारी मिल गई, मतलब बी है। हुआ क्या है? एन इराकी कंपनी इज़ एक्सपेक्टिंग टू रिसीव इंडियन रुपी इन 1 year टाइम, 1 year टाइम। द स्पॉट रेट इज़ 19.68 इराकी दिनार पर 1 Indian rupee. The company could borrow in rupee at 10% or in dinar at 15%. What is the expected exchange rate in 1 year time? तो फॉरवर्ड का रेट आपने निकालना है। तो निकालने के लिए उसने क्या कहा जी, इराकी जो रुपीज़ हैं वो क्या है, करेंसी है 19.68 और दूसरी 1 है। तो इराक का आपके पास जो है वो दिया गया है 15% इंटरेस्ट रेट। सो 1 + 0.15 और कोई फ्रैक्शन तो अप्लाई नहीं ना करनी, पूरे साल का निकालना है। और दूसरा क्या है 1 + 0.1, तो क्या आ गया आपके पास आंसर 20.58। बी ऑप्शन क्या ख्याल है? सो फुली नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नई और इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ। 1 + I होता है ना, ये बीच में प्लस क्यों रखते हैं? ये IRP का फार्मूला है। IRP का फार्मूला है, ओ सॉरी मल्टीप्लाई आ रहा था, मल्टीप्लाई प्लस नहीं मल्टीप्लाई, IRP का फार्मूला